संहिता लगने के बाद से धीरे धीरे चुनावी तैयारियां और चुनाव परवान पे चल रहा है। और इस बीच में जिस प्रकार की खबरें राजस्थान में आती है दिल दहलाने वाली, उससे राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता में भय का वातावरण बन गया। कल हम सब ने देखा होगा कि भरतपुर के बयाना के अड्डा गांव का एक वीडियो पूरे हिंदुस्तान में चला है, जिसमें किस प्रकार से एक युवक के ऊपर कितनी बार ट्रैक्टर घुमाया जाता है। वो वीडियो देख करके ही और एक गहरा सदमा देखने वाले को लगता है। ऐसी एक 4 दिन पहले घटना दौसा जिले के कालाखो गांव में एक मंदिर पे पुजारी युवकों को शराब पीने से रोकता है। उस पुजारी की जिस प्रकार से नरसिंह हत्या की जाती है, उसकी आंख बाहर निकाल दी जाती है। ऐसे राजस्थान में पिछले 5 साल में लगभग 24 से 25 पुजारियों की हत्या विभिन्न तरीकों से हुई है। या तो उन्हें आत्मदाह करना पड़ा है या उनको जलाया गया है। मैं कुछ मुद्दे आपके बीच में रखता हूँ। अलवर के भरतरी में साधु के सर पर राड़ मार की हत्या की। 20 जुलाई 2022 को संत विजयदास जी ने भरतपुर में आत्मदाह किया। 25 नवंबर 2022 को राजसमंद के देवगढ़ के पुजारी को जिंदा जलाया गया। 17 अगस्त को हनुमान जिले के सकरिया में साधु चेतन दास की तलवार मार कर हत्या की गई। करौली के सपोटरा में बाबूलाल वैष्णव को जलाकर मारा गया। 13 अगस्त 2023 को डीडवाना में संत मोहनदास जी की हत्या की गई। 30 अगस्त 2023 को टोंक जिले के डिग्गी में संत सियाराम बाबा की हत्या हुई। 2 साल पहले जोधपुर में संत माधव प्रसाद स्वामी जी की हत्या हुई। जालोर के घुमरिया गांव में 29 नवंबर को बुजुर्ग संत को चाकू घोंपकर मार दिया गया। और 2021 में दौसा में महुआ समी पुजारी की जमीन को कब्जा करने के चक्कर में शंभू पुजारी की हत्या हुई, जिसका शव लेकर के और सिविल लाइन्स फाटक में भी कई दिनों तक आंदोलन चला। 6 जून 2022 को मुंडी में एक विवेकानंद पुजारी की हत्या हुई। देवली में दिवंगत पुजारी की बेरहमी से हत्या हुई। ऐसे तमाम केसेस पिछले 5 साल में इस राजस्थान सरकार की अक्रमण्यता के कारण से हुआ। मैं सीधा सीधा मुख्यमंत्री जी पे आरोप लगाता हूँ कि घटनाओं की जानकारी उनको और उनकी पुलिस को होने के बाद भी आज से नहीं, जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से घटनाएं होती हैं। आप सबको ध्यान में होगा कि जब भंवरी देवी प्रकरण हुआ था, भंवरी देवी कब गायब हुई, कब से उसका प्रकरण चल रहा था, लेकिन राजस्थान पुलिस ने उस समय भी भंवरी देवी को खोजने का कोई प्रयास नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप भंवरी देवी को उसकी लाश भी बरामद नहीं हुआ। ऐसे ही कन्हैयालाल टेलर जो उदयपुर में मरा, जिसका सर तन से जुदा किया, उस कन्हैयालाल टेलर ने भी बार बार पुलिस में दरखास्त करी। उसके बाद भी राजस्थान पुलिस को उसको बचा नहीं पाई। ये जितने भी पुजारी मैं आपको बता रहा हूं, इन सब पुजारियों ने भी समय समय पे पुलिस को चेताया कि हमारे साथ घटना दुर्घटना हो सकती है, लेकिन राजस्थान की ये सरकार इन पुजारियों को कभी संरक्षण नहीं दे पाई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते से मैंने घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन अर्जुन मेघवाल जी से बात की और उनको रिक्वेस्ट किया है। मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि पार्टी घोषणा पत्र में इसको शामिल करेगी
3 दिसंबर को जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बन रही है, सरकार बनने के बाद में हमारे घोषणा पत्र में भी हम पुजारियों के प्रोटेक्शन कैसे हो उसका एक बिल, उसकी हम घोषणा पत्र में इसको शामिल करेंगे। पुजारी मंदिर, इनका संरक्षण, इनकी समस्या, उसके समाधान का सारा प्रयास का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पे हम निश्चित रूप से करने वाले हैं। ये आपके माध्यम से आज मैं इस विषय को रखने के लिए विशेष तौर पर आया था। और दूसरा, मैं राजस्थान की जनता को आश्वस्त करता हूं कि सरकार बनने के 100 दिन के अंदर अंदर राजस्थान की कानून व्यवस्था को हम पटरी पे लाएंगे। इस सरकार ने जितने भी गुंडे बदमाश पाले हैं वो सब बुलडोजर की भेंट चढ़ेंगे किसी तरीके से। जो लोग गुंडे हैं, बदमाश हैं, उनको कानून के तरीके से जेल में जाना ही पड़ेगा। और जो कानूनी तरीका राज्य से उनको सजा दे रहे हैं, बाकी लोग कांग्रेस के लोगों के बयान में यही निवेदन करने के लिए आया हूँ। अगर ये भ्रष्टाचार किसी ने नहीं है या किसी सरकार का उनका कोई दिक्कत, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बचाई है, नीति संबंध जारी करे, चाहे वोट समाजारी संस्कृति को बचाने के लिए जो चीजें हमारी सरकार अगर चाहिए, मैं इसको पूरा करने का विषय नहीं है, हम सब करेंगे। और ईडी, सीबीआई, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां बहुत पहले से काम कर रही है और इनके पास में जो इनपुट आता है उस इनपुट के आधार पे फिर वो आगे बढ़ती है। इसलिए अगर उनको वो कहते, मैंने आज डोटासरा जी का बयान पढ़ा, उनको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता, राजस्थान के नेता के पास में, उनके पास में कोई सबूत है और वो ईडी उसमें कार्रवाई कर सकती है, तो कांग्रेस के नेताओं को किसने रोका ईडी को वो दस्तावेज देने के लिए? जाओ ना, ईडी के चेयरमैन से जाके मिलो, दस्तावेज दो, ईडी को लगेगा तो कार्रवाई करेगी। आप पे अगर कार्रवाई हो रही है, आपकी सांस है, तो सांस को फिर आज की क्या जरूरत है? आप फेस करिए। वापस कांग्रेस बीजेपी क्या? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये इस प्रकार का एक आचरण है किसी का भी, जिनको लगता है कि सारी दुनिया टिकट में ही है, तो आइडियोलॉजिकल दृष्टि से पार्टी के साथ नहीं जुड़ पाए तो वापस चले गए। इसलिए पार्टी इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा कोई चिंता करती नहीं। अपराध की रोकथाम के अलावा कौन सा बड़ा मुद्दा रहेगा जिसको लेकर जनता के बीच जाएगी हम भारतीय जनता पार्टी? मैंने कहा ना, 4 मुद्दे राजस्थान में प्रभावी रूप से है। जिस प्रकार से किसानों के साथ इस सरकार ने पिछले 5 साल में किया, उसको हम किसानों को राहत देने के लिए घोषणा पत्र में लेके आने वाले हैं। पेपर लीक का मुद्दा इस राजस्थान में हावी रहा, वो कैसे रुकेगा उसको हम घोषणा पत्र में लेके आने वाले हैं। युवाओं के हितों का संरक्षण कैसे राजस्थान में हो, रोजगार का सृजन कैसे हो, उसके लिए जो काम होना वो हम लेके आने वाले हैं। राजस्थान की महिला, राजस्थान की बच्चियां कैसे सुरक्षित रहे, उसके लिए जो भी कानूनी प्रावधान हो सकते हैं, उसके लिए जो प्रयास होने हैं वो हम करने वाले हैं। एक स्वच्छ और प्रगतिशील राजस्थान बनाने का जो संकल्प हमारा है, उसको हम हमारी सरकार के माध्यम से पूरा करेंगे। कार्यकर्ता का, नेता का अधिकार है टिकट मांगने का, और बहुत स्वाभाविक होता है कि कोई व्यक्ति काम करता है और कोई अपेक्षा होती है कि मुझे टिकट मिलना चाहिए तो उसका, और इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता कि कोई काबिल नहीं होता, हर आदमी काबिल है। लेकिन पॉलिटिकल समस्या है कि 200 विधानसभा है, 200 लोगों को लड़ाया जा सकता है। अगर कोई ऐसी अनुमति मिल जाए
तब इससे ज़्यादा लोगों को लड़ाया जा सकता है तो पार्टी ये प्रयास कर सकती है, ये अनुमति है कि चुनाव आयोग से। मैं आपके माध्यम से केवल ये कहना चाहूँगा मेरे सब काबिल मित्रों से, जो व्यक्ति पार्टी के साथ रहेगा, आज भी मैंने कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा, अशोक डोगरा जी आज डिक्लेयर कैंडिडेट है, ये भारतीय जनता पार्टी के सिंबॉलिक कार्यकर्ता है। पार्टी चुनाव लड़ती है, अशोक डोगरा चुनाव नहीं लड़ रहा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। इसलिए उन सब कार्यकर्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करना ये हम लोगों का काम है, पार्टी का काम है। इसलिए आप लोगों को निश्चिंत रहना चाहिए, डोगरा जी दोबारा विधायक बन जाएंगे तो पता नहीं हमारा क्या कर देंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पार्टी समय आने पे आपका ठीक से हर प्रकार से सरकार में समायोजन करेगी और आपका जो उचित प्रतिनिधित्व है वो देगी। एक ये भी चर्चा है कि व्यक्तिगत रूप से भी एक बात होती, व्यक्तिगत रूप से भी हम लोग ऐसे सब लोगों के संपर्क में हैं, लेकिन मुझे लगता है कई बार मन का गुब्बारा आदमी का निकल जाता है तो थोड़ा धीरे धीरे ठीक होता है। एक ये भी चर्चा है कि जहाँ जहाँ विरोध हो रहा है वहाँ पर पार्टी विचार कर रही है परिवर्तन, नाम परिवर्तन के लिए, सही है क्या? आपने सुना होगा अभी आधा घंटे पहले राजस्थान के पुलिस प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी का बयान है। देखिए, चयन की एक प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी में, सर्वे, समीकरण, सहमति, ये 3 सिद्धांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाए हुए। और जब तीर कमान से निकल चुका है, अब वापस आने की तो गुंजाइश मुझे लगती नहीं है। 30 साल का मेरा भी राजनीतिक अनुभव है, अब ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं होंगी जिसके कारण कोई बदल नहीं। देखिए, मैं क्या कहता हूँ, आज पे राजनीति टिकी हुई है और इसलिए आदमी आस होती है तो वो अंतिम समय तक प्रयास करता है। तो मुझे लगता है कुछ लोग 6 तारीख तक भी करेंगे, आधे घंटे, है ना। मैं उन सबसे निवेदन करूंगा तो जितना लेट आएगा उसके बारे में उतना ही लेट विचार करें।